हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को द बेस्ट हॉरर स्टोरी भूतिया हॉस्पिटल की कहानी बताने जा रहा हूँ। यह एक दिल दहला देने वाली कहानी है और साथ ही बहुत ही खौफनाक और बदले की कहानी है। दोस्तों, यदि आपको हॉरर स्टोरी सुनने में मज़ा आता है तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह कहानी आपको सुनने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस खौफनाक और मज़ेदार भूतिया हॉस्पिटल की कहानी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह कहानी बिहार की एक बड़ी सिटी हॉस्पिटल में हुई एक खौफनाक घटना पर आधारित है। प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही प्यारी और समझदार थी। वह मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। वह पहली बार जॉब के लिए कार में अपनी मम्मी के साथ जा रही होती है। उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई होती है। माँ को घबराया हुआ देख प्रियंका ने कहा, माँ आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी आज पहली बार जॉब करने जा रही है। मम्मी ने बोला, ये बात सही है बेटी, पर जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने जा रही है वह सही नहीं है। तूने सुना है ना उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? प्रियंका बोली, क्या मम्मी, आप भी ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्रियंका अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर हॉस्पिटल चली जाती है। उसका पहला दिन बहुत अच्छे से कटा। उसके साथ के लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर प्रियंका ने अपने साथ के एक नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। नर्स ने बताया, आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया था और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा यही भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर लिया गया। लेकिन अगर जान प्यारी है तो उस डोर की तरफ देखना भी मत। इन दोनों की बातों को देख वार्ड बॉय आता है। वो बोलता है, प्रियंका तुम्हें शाहिद सर ने बुलाया है। प्रियंका, तो चलिए। फिर प्रियंका शाहिद सर के पास चली जाती है। शाहिद सर ने कहा, तुम्हारी आज ही ज्वाइनिंग हुई है? प्रियंका बोली, जी सर। शाहिद सर ने कहा, मैं तुम्हें एक दवाई की लिस्ट देता हूँ, ऊपर जाकर स्टोर से दवाई लेकर आओ, पर इंजेक्शन काफ़ी महंगे हैं। प्रियंका, जी सर, मैं अभी लाती हूँ। जब प्रियंका ऊपर स्टोर में दवाइयाँ लेकर सीढ़ियों पर से आ रही थी तो तीसरे फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाइयाँ गिर गई और कुछ इंजेक्शन लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चले गए। प्रियंका ने सोची, उफ, ये क्या कर दिया मैंने, पहले दिन गड़बड़ कर दी। सर ने कहा था इंजेक्शन कीमती है, ध्यान रखना। अब सर को क्या बताऊंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया? नहीं, मुझे जॉब से हाथ नहीं धोना है। मुझे किसी भी हालत में इंजेक्शन तो लाने ही होंगे। यह सोचकर प्रियंका दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी कड़कड़ाती हुई आवाज़ के साथ अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर पूरे फ्लोर पर पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। फिर प्रियंका हड़बड़ाते हुए स्विच ऑन कर देती है। एक छोटा सा बल्ब जलता है, वो भी झपकता हुआ, और तभी फ्लोर में किसी औरत का चीखने की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आने लगती है। प्रियंका बहुत ज़्यादा डर जाती है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर प्रियंका डरी डरी बोलती है, कौन है? देखो, मुझे जाने दो, सिर्फ दवाइयाँ लेने आई थी, मैं चले जाऊंगी। देखो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मत करना, प्लीज़ प्लीज़। तभी प्रियंका जा रही होती है, तभी अचानक फ्लोर का लाइट ऑफ हो गया और दूर अंधेरा हो गया। फिर प्रियंका रोने लगती है। फिर अचानक भूतनी का कटा हुआ चेहरा और खून से लथपथ सामने आ जाता है और प्रियंका जोर से चीखने लगती है। भूतनी बोली, बदला लेने में मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? प्रियंका डरी हुई बोली, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। और मैं क्या मदद कर सकती हूँ? भूतनी गुस्से से बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। प्रियंका डरी हुई बोली, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी, बताइए क्या मदद करूँ? भूतनी बोली, मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी तो शाहिद ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर कहता है उसकी ऑपरेशन में मृत्यु हो गई। लेकिन जब मैंने चुपके से डॉक्टर की बातें सुनी तो पता चला कि मेरा बेटा मरा नहीं था, उसे मार दिया और सारे अंग निकाल दिए। और फिर जब मैंने उसका विरोध किया और सबको बता देने को कहा तो उन्होंने मुझे भी मार दिया और सबको यह बता दिया कि मेरी ऑपरेशन में मौत हो गई। शाहिद अब भी ऐसा करता है, वह अच्छा इंसान नहीं है। प्रियंका बोली, जो तुम कह रही हो यदि वह सही है तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी।
फिर एक दिन प्रियंका ने अपने दोस्त को पेशेंट बनाकर शाहिद के पास भेज देती है। शाहिद उसको ऑपरेशन कराने को कहता है। अगले दिन शाहिद को ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था कि तभी पुलिस ने आकर रंगे हाथ पकड़ लिया और लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल दिया। शाहिद को सलाखों में देख भूतनी ने प्रियंका को थैंक्स कहा और तुरंत अस्पताल को छोड़ दिया और आसमान में उड़ गए। उसके बाद तीसरे फ्लोर को खोल दिया गया। अब वह जाने से कोई नहीं डरता। तो दोस्तों, ये थी द बेस्ट रियल हॉरर स्टोरी भूतिया हॉस्पिटल की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।